नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 13 से आज पाठ करेंगे। तो आप सभी के बीच में बोर्ड पर लिखा है, वो देखिए और दोहराने का प्रयास कीजिए। खट्वांग नाम राज ऋषि ज्ञात्वा यताम इहैषु। खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञात्वा यताम इहायुषा। मुहूर्तात् सर्वम् उत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम्। खट्वांग नाम राजऋषि ज्ञात्वा यताम इहायुषा। बोल इसको इधर कसको देख के थोड़ा, और उसको क्या कर, इधर करके करो ना। हाँ हाँ। खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञात्वा यताम इह आयुषा। मुहूर्तात् सर्वम् उत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम्। खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञात्वा यताम इहायुषा। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम्। खट्वांग नाम राजर्षि माता जी। खट्वांग नाम राजर्षि खट्वांग राजा खट्वांग नाम नामक राजर्षि ऋषि तुल्य राजा ज्ञात्वा
जानकर यताम अवधि यह इस संसार में आयुषा अपने जीवन की मुहूर्तात एक ही क्षण में सर्वम सब कुछ उत्सिजया छोड़कर गतवान स्वीकार किया अभयम पूरी तरह सुरक्षित हरिम भगवान को। भावार्थ और तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद के राजर्षि खटवांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ले ली। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पूरी तरह से जिम्मेदार व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का भान होना चाहिए। भौतिक जीवन की तुरंत ही की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को अगले जीवन में सर्वश्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति चौकन्ना रहना चाहिए। मनुष्य जीवन में इसी मुख्य कर्तव्य की तैयारी करने के लिए मिला है। यहाँ पर महाराज खटवांग का उल्लेख राजर्षि के रूप में हुआ है, क्योंकि वे अपने ऊपर राज्य प्रतिबंध का उत्तरदायित्व होते हुए भी अपने जीवन के मुख्य कर्तव्य को भूले नहीं थे। यही हाल महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे अन्य राज ऋषियों का भी था। वे अपने मुख्य कर्तव्य को निभाने के प्रति जागरूक रहने के कारण उदाहरण रूप आदर्श व्यक्ति थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे खटवांग राजा का बारे में बता रहे हैं। तो खटवांग राजा के विषय में एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि जो है क्यों खटवांग राजा एक क्षण में भगवान को प्राप्त किए थे। तो इससे पिछले क्लास में हम बताए थे और तात्पर्य में अनुवाद में भी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये जो एक क्षण बोल रहे हैं, हमारे भौतिक संसार में चाहे लाखों करोड़ों रुपया कमाने के लिए जो है सो लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह मेहनत करते हैं, गधे की तरह मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं कमाने खटाने में। ये सारा का सारा कहते हैं कि उसका जीवन का सारा समय व्यर्थ ही चला जाता है। वो किसके लिए करता है? मृग तृष्णा के लिए, थोड़े से सुख इंद्रिय तृप्ति पाने के लिए ये सारे के सारे जो है सो समय को ऐसे ही, मनुष्य जीवन कहते अति दुर्लभ है, दुर्लभ में भी अति दुर्लभ है। और इस अति दुर्लभ मनुष्य जीवन को ऐसे ही बिताना
कहते अनुभवहीन होकर के बिता देना वास्तव में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य जीवन काल में। उस व्यक्ति का जो अपने जीवन काल में कभी भी पूर्ण चेतना का एक क्षण भी नहीं जिया। पूर्ण चेतना का एक क्षण का अर्थ है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा करना। मनुष्य जीवन मिला है तो सिर्फ इसीलिए मिला है। कहते हैं खटवांग राजा राज ऋषि थे, वे अपने सारे कर्तव्यों को भी करते थे, लेकिन साथ में उनको पता था ये मनुष्य जीवन मिला किसके लिए है? भगवत प्राप्ति के लिए। अगर इस जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं मिला तो सारा का सारा जीवन ही वास्तव में व्यर्थ हो जाएगा। और बहुत जन्मों के बाद मनुष्य जीवन तो ऐसे ही मिलता है। मतलब बहुत 84 लाख योनियां है ना, 4 लाख मनुष्य मात्र है, मनुष्य की योनियां है। तो 4 लाख मनुष्य की योनियां तक आने के लिए इसमें भी जो बुद्धिमान मनुष्य का योनि है उसमें आने के लिए 80 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। और 80 लाख योनियों के अलग अलग उम्र हैं। कहते हैं जल में ही केवल 9 लाख प्रकार के हैं जीव रहते हैं। तो 9 लाख प्रकार के जीव में भटकते 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 जब कोई व्यक्ति, जब कोई आत्मा उस जल में कहते हैं कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, या फिर तो लास्ट जल में जो जीव है, ऐसा कौन सा जल का जीव है जो भगवान की सेवा करता है? बताइए कौन सा जीव है? कोई जीव है जो भगवान को सेवा कर दे? जलचर जीव है, कहते वो उसका लास्ट योनि होता है। इसके बाद आता है जानवर की योनि, है ना। तो जानवर के योनि में भटकते 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 अंत में जब गाय का योनि आता है तब जाकर के उसका अंतिम जानवर का योनि होता है। गाय के बाद जब पशु पक्षी का योनि आता है तो जब वो सारे पक्षी बन के मोर का रूप धारण करता है, तो मोर पंख भगवान को अति प्रिय है। तो वो भगवान का जब मोर पंख चढ़ जाता है तो वो उस मोर का अंतिम जन्म होता है। पक्षी में अंतिम जन्म नहीं, पक्षी में क्यों? पक्षी के बाद फिर आएगा जानवर में, और जानवर के बाद जब गाय बन जाएंगे तब आएगा मनुष्य का जीवन। इतना लाखों करोड़ों बार भटकते भटकते कई कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता सब बीत जाएंगे, कई कल्प बीत जाएंगे, तब जाके कहीं वृक्ष का योनि में चले गए तो पीपल और पाखर और बरगद ये तीनों बन गए। तो कहते हैं पीपल लास्ट है वृक्ष योनि में, लेकिन पीपल की आयु ही इतनी होती है जब तक कटे नहीं तब तक मरे नहीं, बढ़ते जाए और बढ़ते ही जाए। कहते हैं पीपल में भी जब एक झाड़ लटक जाए तो और बढ़ जाए, मरता ही नहीं, तो मरेगा ही नहीं तो कैसे उसका कल्याण होगा? और लास्ट जीवन नहीं। तो इस तरह से जो है लास्ट नहीं, तुलसी है, पीपल नहीं है ना। कहीं पीपल का योनि मिल गया तो समझिए बस हो गया कल्याण। 10,000 वर्षों तक ऐसे जीवित रहिए, खड़े रहिए और ऑक्सीजन देते रहिए, है ना। फिर जब तुलसी में भी कहते सब तुलसी नहीं, अंतिम नहीं है, जब भगवान पर चढ़ गए कोई तुलसी का पत्ता तो उस तुलसी का अंतिम है वृक्ष में।
तो समझिए कितना बार भटकते भटकते जो है मनुष्य जीवन मिला है। कभी कुकुर बने तो कभी सुअर बने तो कभी बिल्ली गधा तो कभी पेड़ पौधा मछली तो कभी अंडा, ये सब बनते बनते बकरी खसी भी बने हैं, क्योंकि कितना बार बकरी खसी खाए हैं ना, तो मंडी मरोड़ मरोड़ के, तो वो जीवन में फिर से बकरी भी बनना पड़े। एक ही उपाय है इतने सारे पाप का नष्ट करने के लिए कि व्यक्ति भक्ति करे। भक्ति से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भक्ति भी कैसा होना चाहिए? अपराध रहित भक्ति होना चाहिए। अपराध युक्त भक्ति जो करेगा उसका कल्याण नहीं है। भगवान देखते भी नहीं मुड़ करके, कहते अरे हमारे लिए बड़े शुद्ध भक्त लोग हैं, वृंदावन में सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं, भगवान की अनन्य लीलाओं का दर्शन करते हैं, भगवान में ही पूरे रमे रहते हैं 24 आवर। उनको देखेंगे कि इधर थोड़ा इधर करो, थोड़ा उधर करो, थोड़ा वो भक्त का निंदा करो, थोड़ा वो भक्त के बारे में बतिया लो। ऐसे लोगों को कहाँ देखने वाले हो? कहते हैं बेटा समय बीत रहा है, सुधर जाओ सुधर जाओ। कई बार मौका देते हैं, लेकिन जब नहीं सुधरता है तो भगवान भी छोड़ देते हैं। तो छोड़ते हैं तो ऐसे नहीं छोड़ते हैं, भगवान तो छोड़ते ही नहीं। पहले दुर्गा देवी को कहते बहुत पिटाई करो इसको। जैसे जेल में जब कोई भागने लगता है तो बहुत बदमाशी करता है, तो गर्दन में भी जंजीर लगा देता है, हाथ में भी जंजीर लगाता है, पैर में भी जंजीर लगा देता है। भाग कहाँ भागेगा? उसका ऊपर चाप जो है बढ़ा देता है। ऐसे ही जब कोई भक्ति करने लगता है तो माया देवी का ज्यादा नजर होता है उसके ऊपर। ये तो जेल से भागना चाहता है, और जेल से भागना चाहता है तो माया देवी का कुछ ज्यादा ही प्रभाव होता है उसके ऊपर, हमेशा निगरानी में। तो भक्तों के ऊपर माया देवी का हमेशा निगरानी रहता है। कनक कंचन कामनी का विशेष ऑफर रहता है। और अपराध बाचो बेगम जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। बोलने की प्रवृत्ति, थोड़ा सा मौका मिल जाए बस शुरू हो जाएंगे। इतना बोलेंगे और बोले क्या क्या पता भी नहीं चलेगा। किसको निंदा कर दिए, किसको जो है सो क्या बोल दिए पता नहीं। तो इसलिए हम लोगों को जो है सतर्क रहना चाहिए। और जिस तरह खटवांग राजा के विषय में बता रहे हैं कि वो एक क्षण, यहाँ खटवांग राजा का प्रसंग इसलिए आया कि पीछे भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में पूर्ण चेतना का एक क्षण जो जिए वही सार्थक है। बाद बाकी जितना भी जीवन में इंद्रिय भोग के लिए जिए हैं वो सब के सब व्यर्थ ही है। तो इसके लिए कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन मिला है वो किसके लिए मिला है? भक्ति करने के लिए, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना है, क्या इस जीवन के बाद भी और जीवन है या फिर यही जीवन लास्ट है, भगवान है क्या, उनसे हमारा क्या संबंध है, इन सभी चीज़ों को जानना ही अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। हम शरीर हैं या आत्मा है? अगर हम शरीर है तो शरीर मर जाता है, एक बार में सब नष्ट हो जाता है, पुनः दूसरा शरीर मिलता है, तो फिर शरीर तो नहीं हो सकते। ऐसा क्या चीज़ है जो पुनः पुनः जो है सो इस भौतिक शरीर को प्राप्त करते रहता है? तो ये सब जानना ही अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि महाराज खटवांग अपने प्रमुख कर्तव्यों के प्रति अत्यंत जागरूक थे, अतएव उन्होंने देवताओं से अपने शेष जीवन के अवधि के विषय में पूछा। इसका अर्थ यह है कि वे देवताओं से भौतिक वर प्राप्त करने के फेर में न थे,
क्योंकि उन्हें अगले जीवन की तैयारी करनी थी। किंतु देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके जीवन का केवल एक क्षण शेष है। तो राजा ने तुरंत उस स्वर्ग लोक को छोड़ दिया जो उच्च स्तरीय भौतिक भोग से पूरित हैं, और इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने परम रक्षक भगवान की शरण ली। तो खटवांग राजा को स्वर्ग की मतलब इंद्र को भी खटवांग राजा का जरूरत पड़ा था। जब असुर संग्राम हो रहा था तो उधर देखा गया कि राजा इंद्र देवताओं के राजा है और बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी उस असुर संग्राम में पृथ्वी के राजा खटवांग को वहां जाना पड़ा लड़ने के लिए। कितना शक्तिशाली हो सकते हैं सोचिए। राक्षस जैसे लोग जो है इंद्र को हरा सकते हैं, और इंद्र को जो हरा सकता है उसको भी हरा देगा खटवांग राजा। कितना प्रतापी होंगे, कितना यशस्वी, कितना बड़ा त्यागी और कितना बड़ा शक्तिशाली होंगे जो वहां गए थे। और सोचिए उनको जो है कितना इतना शक्ति है, तो गौरव कितना होना चाहिए और कितना अभिमान होना चाहिए। लेकिन वो कोई अभिमान नहीं, कोई गौरव नहीं। अंत समय जब युद्ध खत्म हो जाता है तो पूछते हैं मेरा जीवन का शेष समय कितना है। और वो स्वर्ग में जो है सो युद्ध कर रहे हैं और कई कल्प इधर बीत गए हैं। उसका सारा फैमिली, राज्य, सारे के सारे सब खत्म। तो अब जो है स्वर्ग के प्रताप से वो राजा तो मरे नहीं थे, लेकिन जो आयु पृथ्वी पर था वो खत्म हो गया। तो एक क्षण जो है मात्र केवल खटवांग राजा के लिए बचा था। तो हो सकता था वो क्यों याद करेगा कि मेरा क्षण कितना बाकी है, क्या है। जब कहते हैं स्वर्ग मतलब विषय भोग का उत्तम व्यवस्था। प्रसाद खाना है, प्रसाद तो नहीं मिलेगा, भोजन खाना है, बहुत सारा भोजन मिलेगा, बहुत सुंदर सुंदर भोजन मिलेगा, है ना। और खाएंगे तो ऐसा नहीं है कि 2-4 रोटी खा लिए, 10 रोटी खा लिए तो पेट भर जाएगा, नहीं। वहाँ प्रचुर खाते खाते 100 रसगुल्ला की, 200 की, 500 खाना है, खाइए, कोई दिक्कत नहीं, सब पच जाएगा। वहाँ पर जरा और व्याधि नहीं है, जन्म और मृत्यु है। वहाँ दुख एक ही चीज से होता है, कोई असुर आक्रमण कर दे, पोस्ट पोजीशन ही छीन ले, इंद्र देवता का तो दुख होता है। लेकिन जरा व्याधि मतलब जो कहेंगे कट जाएगा, रोग धर लेगा, ये सब नहीं है। लेकिन जन्म मृत्यु है, इंद्र भी नष्ट होते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा से लेकर सब नष्ट होते हैं। आयु बहुत है, और कहते हैं अमृत पी लिया तो कभी मरेगा नहीं, है ना। तो वैसे भी मरते हैं, आदमी थोड़े मरते हैं, शरीर नष्ट होता है। आत्मा तो नश्वर नहीं है, आत्मा तो चिन्मय है। तो इसलिए खटवांग राजा के विषय में कह रहे हैं कि वो जो है अपने जीवन के लक्ष्य को जानते थे कि मेरा क्या लक्ष्य है, परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो अपने जीवन को उन्होंने तुरंत इंद्र से पूछे, देवताओं से, कि कितना मेरा जीवन का शेष काल है। बोले एक क्षण मात्र बाकी है। बोले मुझे इस एक क्षण में पृथ्वी पर भेज दो, वहीं पर मैं अपने जीवन का शेष अवधि को बिताऊंगा और भगवत प्राप्ति कर लूंगा। तो एक बार प्रभुपाद जी से पूछे थे भक्त लोग कि प्रभुपाद भक्ति करने में, भगवान को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो बोले एक क्षण, एक क्षण लगेगा आपको भगवान को प्राप्त करने में। है क्या एक क्षण? बोले हाँ है ना। बोले ऐसे नहीं, वो जो मृत्यु के समय जैसा नाम भगवान का याद करोगे जीने के लिए,
उस प्रकार से अभी नाम लेना पड़ेगा। जैसे माँ से मिलने के लिए जब बच्चा बिछुड़ जाता है, कभी मेला में हाथ छूट जाता है तो खूब रोएगा, एकदम आंख से गंगा जमुना बहते रहते हैं, और वो जो क्षण होता है माँ माँ चिल्लाने का, जिस करुण भरे स्वर से वो बुलाता है, उस प्रकार से भगवान को बुलाना पड़ेगा। बुला पाओगे? एक क्षण में भगवान मिल जाएगा। कहते इधर तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कहते भगवान मिलना भी नहीं चाहिए, हमारा भजन भी होना चाहिए। कहाँ से मिलेगा? क्योंकि भगवान मिलेंगे तो भौतिक भोग की सारी चीजें छीन लेंगे, धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव सब नष्ट कर देंगे, अकेला केवल छोड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा, सब गाली करने वाला बचेगा। तब जाकर के उस समय में जब आप नाम लेंगे तो समझिए भगवत प्राप्ति हो सकती है। एक क्षण। अब खटवांग राजा के पास एक ही क्षण बचा है मृत्यु का, उसमें भगवान का नाम लेकर के वो जो है चले गए भगवत धाम। तो यहाँ पर एक क्षण के विषय में बताया बात हुआ था, इसलिए खटवांग राजा का उदाहरण देते हुए कहे कि हाँ, खटवांग राजा ने एक क्षण में ही भगवत प्राप्ति किया था। सुखदेव गोस्वामी का भी प्रश्न था कितना समय लगेगा भगवत प्राप्ति, तो बोले एक क्षण। हमारे खटवांग राजा ने एक क्षण में भगवत प्राप्ति किया था, तो आपके लिए तो 7 दिन बाकी है, क्यों नहीं भगवत प्राप्ति होगा? आप शांति से सुनिए, धैर्य पूर्वक सुनिए। तो धैर्य पूर्वक जब सुखदेव गोस्वामी सुनने लगे, जब सुखदेव गोस्वामी सुनाने लगे, परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे, तो परीक्षित महाराज बोले, जब कथा में आनंद लगने लगा तो बोले देखिए सुखदेव गोस्वामी, देखिए गुरु महाराज, मैं 7 दिनों तक मरने वाला नहीं, चाहे कोई प्रलय आ जाए या फिर कुछ भी कोई भी क्यों ना आ जाए मुझे मारने के लिए, 7वें दिन ही मरूंगा, ये निश्चित है। इस बीच में कोई बाधा नहीं डाल सकता, न भूख मुझे मार सकती है, न प्यास मुझे सता सकती है। इसलिए अनवरत आप भगवत कथा मुझे सुनाइए। इतना आनंद आने लगा और वो सुनाने लगे। तो कहते हैं राजऋषि द्वारा यह प्रयास यद्यपि एक क्षण के लिए था किंतु सफल रहा, क्योंकि वे अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहे। इस तरह से महाराज परीक्षित को महान सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रोत्साहित किया गया। यद्यपि उनके जीवन के 7 ही दिन शेष थे, उसमें उन्हें श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान की महिमा श्रवण करने का मुख्य कर्तव्य संपन्न करना था। भगवान की इच्छा से महाराज परीक्षित को तुरंत सुखदेव गोस्वामी मिल गए और आध्यात्मिक सफलता का जो महान कोष वे अपने पीछे छोड़ गए हैं, उसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में सुंदर ढंग से हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं भजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता सिंहान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम